Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying a patient suspected of heart attack was brought to the emergency panel for treatment. His blood cholesterol level were high. A chemical A extracted from Monoscus purpuris was provided to the patient. The concentration of the blood clot in this blood vessel was also high. So enzyme B for hemolytic cleavage of clot was used in the treatment. Later, heart transplantation was suggested to him by the doctor. A bioactive chemical C obtained from the fungus Trichoderma polyosporum was used to avoid organ rejection. Why C was used during the heart transplantation? तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन ए। तो अगर हम बात करें साइक्लोस्पोरिन ए की, ये क्या है? ये एक 11 मेंबर्ड साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड है, जो किससे मिलता है? ये मिलता है हमें फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। फर्दर अगर बात करें तो ये एंटी फंगल होता है प्लस, और इसमें क्या फैसिलिटी होती है? तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। इन्फ्लामेशन कॉज नहीं करने देता। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसमें इम्यूनो सप्रेसिव प्रॉपर्टीज भी होती है अगर हम बात करें। तो ये जनरली क्या करता है? ये जो टी सेल्स है, ये टी सेल्स को इनहिबिट करता है, और टी सेल्स को इनहिबिट करने के कारण ये क्या करता है? ये जनरली जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय ये रिजेक्शन को प्रिवेंट करता है। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये और जो है ये रिजेक्शन को प्रिवेंट करता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें जो सी है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन ए, जिसको किससे मिलता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एंड इट वाज यूज्ड टू अवॉइड द ऑर्गन रिजेक्शन ड्यूरिंग दैट। तो इसीलिए पूछा गया कि सी को क्यों यूज करते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के? क्योंकि जो सी है ये टी सेल को इनहिबिट कर देता है, जिससे जो रिजेक्शन का रेट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वो हट जाता है, वो खतरा हट जाता है। अगर हम बाकी की बात करें, तो पहला बोला है एक केमिकल ए है जिसको किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? मोनास्कस परप्यूरस से। तो ये जो केमिकल ए है ये क्या है? ये स्टैटिन है। अगर हम बात करें तो स्टैटिन क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अगर हम बात करें एंजाइम बी की, तो ये हिमोलिटिक क्लीवेज करता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेप्टोकाइनेज हो जाएगा। ये कैसा एक्ट करता है? इट एक्ट एज ए क्लॉट बस्टर। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.